हाय। स्वागत है आपका आपके ही चैनल बायोलॉजी फैक्ट्स में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहली वीडियो में कर ली हैं। और हमने ये भी कर लिया है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट क्यों है। ये चीज़ भी हमने पिछली वीडियोज़ में अच्छे से बात कर ली थी। पर आपको उन वीडियोस को देखना तो ज़रूरी है, पर अगर आप उन वीडियोस को देखकर नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लैरिफाई होगी। सो आइए बात करते हैं कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट क्यों है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको इम्पोर्टेंट बना देती हैं। तो अगर मैं आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि हमारे डीएनए में एक जो बेस पेयर्स होते हैं उसका सीक्वेंस जानने के लिए इस प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ था। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हैं, और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका एक तरह से गोल क्या है ना। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम क्लैरिफाई करेंगे। आइए बात करते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, why it is important. So there are so many reasons that human genome project is very important. So the first reason is that first is identification of all the approximately 20,000 to 25,000 gene in human DNA. तो क्या होता है कि जो हमारे अंदर मतलब कि जो जीन्स होते हैं वो लाइक 20,000 से 25,000 जो हैं, है ना, जीन्स हैं इन ह्यूमन डीएनए में, उनको सभी को आइडेंटिफाई किया जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा। जैसे कि हमारी बॉडी है, उसके अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स हैं, और उन जीन्स की मात्रा 20,000 से 25,000 है। उनकी आइडेंटिफिकेशन बाय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा की जाती है, इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, और ये क्यों की जाती है इसके बारे में भी मैं बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। इसमें क्या होता है कि टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। तो क्या होता है, हमारे अंदर बेस पेयर्स हैं, डीएनए के बेस पेयर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर होता है ATGC, है ना। ऐसे बेस पेयर्स लगे होते हैं डीएनए के अंदर। उन सभी का सीक्वेंस जानने के लिए उन सभी की एक तरह से सीक्वेंसिंग होती है। अभी यहाँ पर A कैसे आया, यहाँ पर T कैसे आया, G कैसे आया, C कैसे आया, अगर यहाँ पर T है तो G आएगा आगे, कैसे आएगा, वो सारी चीज़ों की जानकारी, वो सारी बातें हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा बता सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसके बारे में अच्छे से स्टडी किया गया था, और आपको पता है स्टडी करने के बाद कितनी मतलब कि बुक्स बनी थी, 3,300 बुक्स, एंड पर बुक हैव 1,000 पेजेस एंड वन पेज हैव 1,000 टाइप लेटर्स। तो इतनी बुक्स बनी थी, मतलब कि ये बहुत बड़ा डाटा था। वो सारे डाटे में हमें यही पता चला था कि कैसे एक ह्यूमन के अंदर डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है, बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग होती है डीएनए के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बताई गई थी, और उन्होंने यहाँ पर सर्च किया था। तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, एक बढ़िया प्रोजेक्ट है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट पॉइंट की बात, तो नेक्स्ट क्या है, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। जैसे कि अभी हमने बात किया कि जो डाटा था उसे स्टोर किया गया, वैसे ही मतलब कि इसमें भी यही कहा गया है कि जो डाटाबेस था, मतलब कि सारा डाटा स्टोर किया गया कहीं पर, मतलब कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर स्टोर की गई, है ना, बुक्स में, है ना, पेजेस में लिख लिख कर उसे मतलब कि एक तरह से स्टोर करके रख दिया गया, टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस। नेक्स्ट क्या है, टू इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। मतलब क्या होता है कि इसमें क्या कहा गया है, टू इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। मतलब कि जो हम सबसे पहले अगर मैं बात करूँ टूल्स का मतलब क्या होता है, टूल्स का मतलब होता है मतलब कि अगर जो मटेरियल हमने यूज़ किया, है ना, उसे एक तरह से एनालाइज किया गया,
जैसे कि अगर आप कोई साइंस का प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको पता है ना, आप लिखते हो कि इस साइंस के प्रोजेक्ट में हमने ये चीज़ें यूज़ की है ना, ये चीज़ें इतने की हैं, ये चीज़ें ऐसे यूज़ करेंगे, ऐसे मतलब कि लाएंगे। सो वो सारी चीज़ें एक तरह के, ये क्या है, एक तरह के टूल्स हैं। तो इसमें क्या किया, इसका भी डाटा एक तरह से एनालाइज किया गया, इसको भी अच्छे से लिखा गया, इसको भी अच्छे से बताया गया। ठीक है, सो ये भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किया गया। सो नेक्स्ट क्या है, टू सोल्व द प्रॉब्लम्स इन आवर बॉडी। सो क्या होता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो हमारा मतलब कि इससे क्या हुआ, जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमें पता लग गया कि एक तरह से डीएनए में जीन्स की ऐसे बेस पेयर्स की कैसे सीक्वेंसिंग होती है। सो बहुत सी बीमारियां होती हैं, बहुत से डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जीन से रिलेटेड होते हैं, है ना। कई मतलब कि म्यूटेशंस होती हैं, चेंजेस होते हैं। आपको शब्द एक आपने पढ़ा हो म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज। चेंज मतलब कि किसी बेस पेयर में चेंज आ जाना, डिलीशन हो जाना, यानी कि कोई बेस पेयर डिलीट हो जाना, या फिर एडिशन हो जानी, किसी बेस पेयर्स में एडिशन हो जानी। सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा हमें वो चीज़ें पता लग जाती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा जीन ज़्यादा आ गया है या फिर कौन सा चीज़ कम आ गया है जीन। सो अगर हमें पता हो तो डॉक्टर्स उसे पहले ही बचपन में ठीक कर देते हैं अगर हो सके तो, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ रही है। सो दैट्स वाई हम इस HGP से, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, हमारी बॉडी को सही कर सकते हैं। और इससे भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि लाभ प्राप्त होता है। दैट इट्स वेरी गुड, है ना। प्रॉफिट हमें मिलता है, मतलब कि कोई भी चाइल्ड है अगर वो ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इससे हम ये मतलब कि दिस इज़ द मेन रीज़न कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और बहुत अच्छी एक तरह से साइंटिस्ट की डिस्कवरी भी है। सो अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट ELSE मतलब टू सॉल्व एनी एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। ILSE मतलब कि E का मतलब एथिकल, L का मतलब E का मतलब एथिकल, L का मतलब लीगल, S का मतलब सोशल इश्यूज, SI का मतलब सोशल इश्यूज। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इसमें सॉल्व की जाती हैं। अगर कोई जैसे कि अगर एक प्रोजेक्ट कहीं आसपास बन रहा है ना, सो ये सारी चीज़ें मतलब कि परमिशन ली जाती है। अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई भी फैक्ट्री है, अगर कैसा होता है कोई भी फैक्ट्री होती है, अगर हम चाहते हैं कि इस शहर में या इस जगह पर वो ना बने, तो हम कंप्लेंट कर सकते हैं, और कंप्लेंट करने के बाद वो जो फैक्ट्री है वहाँ से बंद की जा सकती है, क्योंकि वो शायद हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हो, फिर लोगों को ख़राब कर रही हो, है ना, लोगों की इस हेल्थ को ख़राब कर रही हो। सो दैट्स वाई हाँ, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि अगर हम ये कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आसपास के लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो आसपास के लोग उसके खिलाफ कोई भी कानूनी एक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो मतलब कि एथिकली का मतलब क्या होता है, एक तरह से मोरल वैल्यूज़, है ना। एथिकल का मतलब एक तरह से मोरल वैल्यूज़, लीगल का मतलब जैसे कि परमिशन लेना एक तरह से, है ना। सो सोशल इश्यूज़, हमारा इन्वायरमेंट में जो सोशली इश्यूज़ आ सकते हैं ना, सो दैट मे राइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो इसमें वो सारी चीज़ें भी देखी गई। अगर लगाना है कोई प्रोजेक्ट तो उस सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, फिर ही लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मतलब कि इसका क्या होता है, क्लोज एसोसिएशन ऑफ HGP विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी। सो इसने क्या किया, इस HGP ने एक नई डेवलपमेंट लाए इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ये सबसे पहले अगर मैं बात करूं बायो इन्फॉर्मेटिक क्या होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक का मतलब बहुत आसान है। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंफॉर्मेशन ऑफ DNA जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सो मतलब कि इन बायो इन्फॉर्मेटिक में क्या होता है कि भी हमारे अंदर जो DNA है उसकी जो इंटरनली जो सारी स्ट्रक्चर है उसकी इंफॉर्मेशन इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स में होती है। ठीक है, सो देखो हमारे DNA जीन्स की इंफॉर्मेशन हमें इससे मिल रही है, किससे मिल रही है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। जब हम HGP को लाए तो इससे क्या हुआ, ये भी एक नई चीज़ उभर कर आई, एक डेवलपमेंट हुई एक नई चीज़ की, एक नई स्टडी की, जिसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, दिस इज अ क्लोज एसोसिएशन ऑफ HGP विद द हेल्प ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो मेन रीज़न दैट कि जो हमारा HGP है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और
लास्ट पॉइंट भी मैं कह सकता हूँ, सीक्वेंसिंग ऑफ मॉडल ऑर्गेनिजम्स, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, डीएनए सीक्वेंस कैन लेड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटी। तो इसमें क्या है, सीक्वेंसिंग ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म नॉन ह्यूमन, मतलब कि अब ह्यूमंस की सीक्वेंसिंग तो हो रही थी, बट अगर मैं बात करूं नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की भी सीक्वेंसिंग होने लगी। जैसे कि हमें पता लगा इस एचजीपी से, सिंपली आपको ये चीज़ तो अब तक समझ आ गई होगी कि एचजीपी है क्या। एचजीपी में क्या होता है कि हमारे जीन्स के अंदर जो हमारे डीएनए के अंदर जो हमारे बेस पेयर्स होते हैं उसकी सीक्वेंसिंग कैसे कैसे है हम एचजीपी से पता करा रहे हैं, है ना। अगर मतलब कि ह्यूमंस में तो पता लग ही रही है, बट अगर मैं बात करूं नॉन ह्यूमंस में भी इसकी मतलब कि नॉन ह्यूमंस में लाइक एनिमल्स में भी या फिर ऑर्गेनिजम्स में भी इसके बारे में जानकारी अब साइंटिस्ट ने पता की, है ना। सो इसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग लाई गई, और जिससे हम कह सकते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉफिट भी हुआ। हम उन जो मतलब कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हम अपने जीवन में यूज़ कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, वो मतलब कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमंस के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि इकोलाई है, डायबिटिक पेशेंट के लिए इकोलाई का जो मतलब कि क्या होता है कि बायोटेक में आप पढ़ेंगे, आपको मैं अच्छे से क्लैरिफाई करवाऊंगा। जो इकोलाई है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डायबिटिक, उनके मतलब कि एक तरह से इंजेक्शंस होते हैं जो कि लगाए जाते हैं, डायबिटिक पेशेंट लगाता है ना। सो वो इकोलाई मतलब कि इंपॉर्टेंट है। सो उसी तरह से मतलब कि बहुत सी ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बींग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्रिएट करती हैं, है ना। वैसे ही मतलब कि इसमें भी क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंसिंग पता की गई ताकि कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस उसे यूज़ कर पाएँ, ठीक है। सो एचजीपी एक इम्पोर्टेंट है इस कारण की वजह से भी। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, लाइक ऑर्गेनिज्म इकोलाई है, उसमें बेस पेयर होते हैं 4.7 मिलियन, ठीक है, मिलियन, और इसमें जीन्स होते हैं 4000। सो ये क्या है जीन्स, ये क्या है ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके बारे में बेस पेयर्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें सीक्वेंसिंग हमें पता कर रही है हमारी जो टीम है साइंटिस्ट की, है ना। चलती रहती है स्टडीज़, तो वैसे ख़त्म नहीं होती। सो मतलब कि ऐसे बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जिसके बारे में बताया गया है, बुक्स में लिखा गया है ना। अगर गूगल पर सर्च मारोगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा, है ना। बट मतलब कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको बेस पेयर्स याद रखना, जीन्स याद रखना, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंपॉर्टेंस इसकी क्यों है, एचजीपी की, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस क्यों है, किस वजह से है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज हमने बहुत से पॉइंट किए हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्यों है, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज डिटर्मिनेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया हमने, नेक्स्ट हमने किया इंफॉर्मेशन स्टोर की गई, टूल्स, है ना, एनालाइज किए गए। उसके बाद सॉल्व प्रॉब्लम ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे कि आपको अगर पता लग जाए कि कौन सा बेस पेयर ख़राब है, हम उसे चेंज कर सकते हैं जिससे हम कैंसर तक की बीमारियों को भी ठीक रख सकते हैं। उसके बाद हमने ELSC को देखा, है ना। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो पॉइंट है उसको भी अच्छे से समझा। उसके बाद सीक्वेंसिंग ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नॉन ह्यूमंस में भी अभी मतलब कि अभी हमने बात की है। सो आपको अच्छे से, मुझे लगता है आपको हर एक चीज़ समझ आ गई होगी, कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है सब कुछ। सो अगर आपको कोई और चीज़ में कहीं पर भी दिक्कत हो, कमेंट में कभी भी पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।